लखनऊ की एक तंग गली के पुराने मकान में असत्यभाषी त्रिपाली अपनी आराम कुर्सी पर धंसे बैठे थे। उनकी पतली टांगे और हाथ किसी मकड़ी की तरह हिल रहे थे, जबकि उनका पेट एक गोल मटके की तरह बाहर निकला हुआ था। आंखों के नीचे काले घेरे उनकी रातों की रिसर्च की गवाही दे रहे थे। उन्होंने अपनी घनी मूंछों को ताव दिया और लैपटॉप का कैमरा ऑन किया। आज एक ऑनलाइन ग्रुप कॉल पर लखनऊ के बड़े बड़े दानिशमंद उनका इंतजार कर रहे थे। आदाब हजरात, आज मैं आपको वो सच बताऊंगा जिसे इतिहासकारों ने मलबे के नीचे दबा दिया था, त्रिपाली ने अपनी आवाज में भारीपन लाते हुए कहा। स्क्रीन पर नवाब और मिर्जा अपनी पलकें झपकना भूल गए थे। दोनों अपने अपने घरों से इस गुप्त इतिहास को सुनने के लिए बेताब थे। नवाब ने अपना चश्मा नाक पर टिकाया और मिर्जा ने अपनी टोपी सीधी की। उन्हें लग रहा था कि आज कोई बहुत बड़ा राज खुलने वाला है। त्रिपाली ने हाथ नचाते हुए शुरू किया। मियां, ये जो रूमी दरवाजा आप देखते हैं, जिसे दुनिया सिर्फ एक यादगार मानती है, दरअसल वो कोई दरवाजा था ही नहीं। वो पुराने जमाने में उड़न खटोलों यानी फ्लाइंग कारपेट्स के लिए एक पार्किंग पोर्ट था। वहाँ से काली ने सीधे इस्तांबुल के लिए उड़ान भरती थी। नवाबों ने उसे इसलिए बनवाया था ताकि ट्रैफिक का झंझट न रहे। नवाब का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने अपनी डायरी निकाली और इस ऐतिहासिक जानकारी को नोट करने लगे। उनके माथे पर पसीना था, पर आंखों में त्रिपाली के लिए इज्जत और बढ़ गई थी। अमा मियां त्रिपाली साहब, तो क्या वो जो ऊपर की खिड़कियां हैं वो एयर कंट्रोल टावर थी? नवाब ने कांपती आवाज में पूछा। बिल्कुल सही पकड़े हैं, त्रिपाली ने अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए कहा। अब इमामबाड़े की भूल भुलैया को ही देख लीजिए। लोग कहते हैं वो रास्ता भटकाने के लिए है। बकवास। दरअसल वो एक टाइम ट्रैवल की मशीन थी। उसकी दीवारों में जो छेद है, वहाँ से गुजरे हुए वक्त की खुशबू आती थी। अगर आप सही दीवार को 3 बार चूम ले तो आप सीधे नवाब आसफ उद्दौला के किचन में पहुंच जाएंगे। मिर्जा तो जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंच गए थे। उन्होंने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और सोचने लगे कि क्या उनकी दादी भी इसी तरह गायब हुई थी। तौबा तौबा, त्रिपाली साहब, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। हम तो आज तक अंधेरे में जी रहे थे, मिर्जा ने बुदबुदाते हुए कहा। उनकी आंखों में त्रिपाली एक बहुत बड़े विद्वान की तरह नजर आ रहे थे। त्रिपाली अब अपने शबाब पर थे। और ये टुंडे कबाबी, क्या समझते हैं आप? वो मसाले कोई मामूली नहीं थे। लखनऊ के पास एक उल्कापिंड मीटियोराइट गिरा था, जिसके पत्थरों को पीसकर वो खास मसाला बनाया गया था। तभी तो वो कबाब मुंह में जाते ही पिघल जाते हैं। आखिर वो आसमानी चीज जो ठहरी। उन्होंने एक नक्शा उठाया और गोमती नदी की तरफ इशारा किया, जैसे वहाँ कोई एलियन शिप छुपा हो। आज के लिए बस इतना ही हजरात। ये बातें किसी और से न कहिएगा, वरना हुकूमत मुझे पकड़ लेगी, त्रिपाली ने फुसफुसाते हुए कहा। उन्होंने एक नाटकीय अंदाज में सलाम किया और एंड कॉल के बटन पर उंगली टिकाई। उनकी आंखों के काले घेरे अब शरारत से चमक रहे थे। कॉल खत्म होते ही सन्नाटा छा गया। अपने घरों में बैठे नवाब और मिर्जा ने एक दूसरे को फोन किया। मिर्जा भाई, क्या आपको भी लगता है कि मतलब उल्कापिंड के कबाब और खिड़कियों से टाइम ट्रैवल? नवाब ने आहिस्ता से पूछा। अचानक उनकी अकल ने दस्तक दी। अबे, वो तो हमें बना गया। काली ने भला कैसे उड़ेंगी? दोनों को अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ और उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। उधर त्रिपाली अपनी कुर्सी से उठे। उनके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कान थी। उन्होंने अपना फोन उठाया और एक नए ग्रुप में मैसेज टाइप किया। क्या आप जानते हैं कि रूमी गेट के नीचे सोने की खदान है? कल रात 9 बजे मीटिंग ज्वाइन करें। उन्होंने अपनी मूंछों को आखिरी बार ताव दिया और अंधेरे में गायब हो गए। अभी तो कई और कहानियां बाकी थीं।